हृदय की सुन ले, अपने परमात्मा की वाणी सुन ले। माँ कहती है बेटा मेरे पांव से चला नहीं जाता। बुढ़ापे में कपिल जी महाराज कहते हैं माँ भगवान ने बुढ़ापे में घुटने इसीलिए बेकार कर दिए कि जगत में खूब घूम लिए, अब घर में बैठकर भगवान का भजन कर लो, अब नहीं जाना। कपिल जी महाराज से माँ कह रही है मेरा हाथ कांपता है, सूझता है। तो भगवान कपिल जी महाराज कहते हैं माँ ये परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिया है कि तुम्हारा हाथ सूझता है। क्यों? क्योंकि तुम माला पकड़ कर बैठोगी और मन का हिलेगा तो एक मनके की जगह 4 मनके सटक जाएंगे। जब सटकेंगे तो 4 मनकों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। कौन कहता है बुढ़ापा बेकार? कपिल जी महाराज अपनी माता से कह रहे बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं है, बुढ़ापे जैसा कोई आनंद नहीं। बस आपकी दृष्टि में वो अच्छा लगना चाहिए, वो आपकी दृष्टि में अच्छा लगे। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जीवन का कोई ठिकाना है क्या? कुछ नहीं। मनुष्य की जो देह मिली है, जीवन बहुत छोटा सा मिला है, कब जाना पड़ जाए कब आना पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। पर उतने से समय में बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा का ये छोटा सा जो समय है, पहले के लोगों को तो मालूम था कि 100 साल जिएंगे, पहले के लोगों को तो मालूम था कि हम 90 साल जिएंगे। आज के लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि कितना जिएगा, कब कौन रोग, कब कौन बीमारी, क्या होगा। तो जीवन का ठिकाना कुछ जीवन परमात्मा को केवल समर्पित करने का एक सार्थकता हो। एक ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की बात। और बाल्यावस्था में पहले के समय में जो विवाह होते थे वो बाल्यावस्था के होते थे, बाल विवाह। और ऋषि का बाल्यावस्था में बेदव्य हो गई थी, विधवा बेदव्य हो गई। अब बाल्यावस्था में ऋषि का जब बेदव्य हुई, बाल्यावस्था में जब ऋषि का बेदव्य हुई तो पिता ने एक काम करा, अब तुम्हारा दूसरा विवाह तो हो नहीं सकता ऋषि का, अब तुम एक काम करो कि तुम ये छोटा सा शिवलिंग रख लो और इसकी पूजन चालू करो। छोटा सा शिवलिंग लो, इसकी पूजन प्रारंभ करो। और ऋषिका ने एक छोटा सा शिवलिंग अपने पिता से लिया और पिता से लेकर ऋषिका उस शंकर की पूजन करने लगी, शिव की। सुबह से शाम तक भगवान शंकर का अनुमोदन करती, नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। आज भगवान को लगा कि चलो ये बहुत समय से मेरा भजन कर रही है, बहुत समय से स्मरण कर रही है, बहुत समय से मंत्र जाप, नाम जाप कर रही है, चलो जरा आज ऋषिका से मिलकर आ जाए। भगवान शिव उस ऋषिका के पास पहुंचे और शंकर भगवान ने दर्शन दिया। तो ऋषिका का सबसे पहला प्रश्न था, माना सबसे पहला प्रश्न कि मैंने कर्म कौन सा करा, साउंड सेट करिए, मैंने कर्म कौन सा करा, किस कर्म के कारण मेरा ये बेधव्य का जीवन प्राप्त हुआ है, कर्म कौन सा है।
किस कर्म के कारण मेरा ये वैधव्यता का जीवन मुझे मिला है? ऐसा कौन सा कर्म हमने किया है? किस कर्म? महाराज शंकर कहते हैं ऋषिका कारण केवल इतना सा था कि तेरा जो पति था वह एक सांपों के डेरे में चले जाता, कोई लगाता, जैसे कई लोग होते हैं महाराज, किसी के घर में सांप घुस जाता है तो फोन लगाकर बुलाया जाता है, भैया सांप पकड़ना है। आते कि नहीं आते? आते। पर जो सर्प पकड़ने वाला चतुर होता है, विद्वान होता है, वो सर्प को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। जो चतुर है, जिसमें विद्वत्ता का निपुणता हो, जिसमें विद्वत्ता है, वो सर्प को पकड़कर जंगल में ले जाकर, वन में ले जाकर उसको छोड़ता है, वन में ले जाकर छोड़ देता उस सर्प पर। ऋषिका तेरा पति सर्प तो लाता था, पर उस सर्प का वध कर देता था, उसको पकड़कर उसको मार देता था। इसलिए उसका कर्म का भोग, उसकी कमाई का भोग तूने किया है, इसलिए भोगने के लिए थोड़ा अंश तेरे पास भी रह गया, इसलिए तुझे वैधव्यता का जीवन प्राप्त हो। थोड़ा सा तकलीफ आता है, दुख आता है, तो दुनिया के लोग रोते हैं, पर रोते रोते ये भान होना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, हमने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण हमें रोना पड़ रहा है। हमें जिंदगी में ऐसा क्या करा था, और ये अवस्था में नहीं, ये जो आज की जिंदगी तुम जी रहे हो, इस अवस्था में तुमने कोई बेकार कर्म नहीं करा, इस अवस्था में तुमने कोई बुरा कर्म नहीं करा, इस अवस्था में तुमने कोई बेकार कर्म नहीं किया। कहीं तुम्हारा अगला जो जन्म निकला है, जो जन्म तुमने, अगला जो जन्म तुम्हारा जगह है, जो जन्म तुम निकाल कर आए हो, उस जन्म में कुछ ना कुछ किया है। आज का जन्म में तुमने कुछ नहीं करा, तुम बहुत अच्छे। कई लोग कहते हैं हमने बहुत भजन करते हैं गुरुजी, बहुत स्मरण करते हैं, बहुत अच्छे हो आप। कलयुग में इतना भगवान का भजन कर लेना बहुत बड़ी बात है जीजियों, बहुत बड़ी बात। और उसके बाद भी हम आप लोगों पर प्रेशर बनाकर रखते हैं कि भजन करो, भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। हम फिर भी प्रेशर बनाए, पर सत्य बताऊं जीजियों, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो आप, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हो। कम से कम भगवान का भजन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, मंदिर देवालय तीर्थ व्रत तो कर रहे हो आप, बहुत है। दिक्कत अभी वाली पीढ़ी को नहीं है, दिक्कत आने वाली पीढ़ी को है, आने वाली पीढ़ी। इसलिए हम बार बार कथा में कहते हैं बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कलेक्टर, एसपी सब बनाओ, पर उससे पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ। संस्कार होंगे तो वो बच्चे आपको पूछेंगे, नहीं तो कहीं कौन औलाद पूछती है किसको। कल रात्रि में एक माता जी का फोन आया था, कहाँ की थी पता नहीं, विजय जी के पास फोन आया, मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे गुरु जी से बात कराइए। जी बोले बात तो नहीं हो सकती, आप किसके नंबर देते हैं, बात नहीं हो पाती, कोई दूसरा नंबर दीजिए।